अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल E4U एक्टिविटी। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं 8 क्लास की न्यू कोर्स माय इंग्लिश 8 बुक का पहली पोयम बी द बेस्ट। इस पोयम के पोएट है डॉगलस मैलोच और ये आपके नई कोर्स की 8वीं क्लास की पहली पोयम है। मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरे चैनल पर जो है तो तकरीबन 70,000 व्यूवर्स हो चुके हैं। तो मैं आप तमाम व्यूवर्स का जो है तो दिल से थैंक्स अदा करता हूं। लेकिन मुझे एक शिकायत भी है कि 70,000 व्यूवर्स हुए हैं लेकिन सब्सक्राइबर जो है सिर्फ 1,000 के ऊपर ही हुए हैं। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल या हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा चैनल जल्द से जल्द जो है तो यूट्यूब के ऊपर रजिस्टर हो जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर सकूं। आज मैं जो आपके लिए पोयम लेकर आया हूं ये 4 स्टैंजा की पोयम है और इसका जो टाइटल है बी द बेस्ट। बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो इस पोयम के अंदर शायर ने जो है पोएट ने जो है अपने आप को बेस्ट बनाने का मशवरा दिया है और हम अपने आप को किस तरह से बेस्ट बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने काम के जरिए चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा हो किसी तरीके से कोई भी काम हो हम उससे अपने आप को कैसे बेस्ट बना सकते हैं उस चीजों को उसने जो है तो इस पोयम के जरिए समझाया है। और इस पोयम में उसने कुदरती चीजों का मुआवजा करते हुए हमको इन चीजों का एक्सप्लेनेशन किया है कि आप कुछ भी रहे, आप कहीं भी रहे, आप कुछ भी करे, आप जो फील्ड में रहे उस फील्ड के अंदर आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर कैसे बेस्ट बन सकते हो ये मशवरा ये जो है तो तरीका शायर ने इस पोयम के जरिए बताया है। और 8 क्लास में जो है तो ये जो है टीनेजर्स की ईयर जो होती है बच्चों की, एक दिमाग कच्चा जो दिमाग होता है उनके दिमाग के अंदर इस पोयम को रखने का मकसद ये है कि बच्चों को ये समझाना है कि आप किस तरह से अपने आप को बेस्ट बना सकते हो। तो ये पोयम को जो है तो यहां पर पेश करने का जो है तो मकसद इस किताब के अंदर रखने का मकसद यही है कि 8वीं क्लास के बच्चों को आपको ये समझाना है कि आप किस तरह से अपने आप को बेस्ट बना सकते हो इस पोयम के जरिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पोयम की। फर्स्ट स्टैंजा है, इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. The poem starting from the giving example of nature. Pine tree. Example of pine tree. Pine tree means a big tree, long tree. The poet give the example of pine tree. He said if you can't be a pine, if you can't be a pine tree top of the hill which are stand at top of the hill, so you become a scrub. Scrub mean small plant, छोटे छोटे पौधे। तो शायद इस लाइन के अंदर ये कह रहा है कि अगर आप पाइन का दरख्त नहीं बन सकते हो, पाइन का दरख्त मतलब एक बहुत ऊंचा दरख्त होता है, लंबा दरख्त होता है जो जंगलों में पहाड़ों पर पाया जाता है। तो ये कह रहा है कि पहाड़ की सबसे ऊंचाई पर खड़ा हुआ सबसे लंबा दरख्त अगर आप नहीं बन सकते हो तो क्या हुआ, आप स्क्रब बन जाओ। स्क्रब कहते हैं छोटे छोटे पौधों को। तो आप स्क्रब बन जाओ और स्क्रब के जरिए मतलब छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स के जरिए बाय दिस स्मॉल प्लांट यू जो है तो आप अपने माहौल को, अपनी वैली को, अपनी वादी को जो है तो खूबसूरत बनाओ इन स्क्रब के जरिए, इन छोटे छोटे प्लांट्स के जरिए। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ ट्री, बी अ बश इफ यू कांट बी अ ट्री। तो आप छोटे छोटे स्क्रब बनकर, आप छोटे छोटे पौधे बनकर जो है तो अपने वादियों को, अपने इलाकों को खूबसूरत बना सकते हो, रास्तों को खूबसूरत बना सकते हो। और जरूरी नहीं है कि जंगल में अगर आप पाइन ट्री होंगे, बड़े दरख्त होंगे तभी आपकी अहमियत होगी, बल्कि आप छोटे छोटे पौधे बनकर भी अपने काम को बेहतर तरीके से पेश कर अपने आप को बेस्ट बना सकते हो, अपने आप को जो है तो बेस्ट बना सकते हो। और क्या हुआ कि आप दरख्त नहीं भी हो, मतलब शायर इस स्टैंजा के अंदर ये कहना चाह रहा है कि आप कुछ भी रहे, आप चाहे बॉस ना हो
आप एक एम्प्लॉय हो, आप हेडमास्टर ना हो, आप एक टीचर हो। जरूरी नहीं है कि अपने आप में बेस्ट बनने के लिए आपको हेडमास्टर होना चाहिए या आपको कंपनी का बॉस होना चाहिए। आप अगर एक एम्प्लॉय है, आप एक छोटे से वर्कर भी है, तो आप अपने काम में बेस्ट दो, आप अपने काम को बेहतर तरीके से पेश करो। अगर आप अपने काम को बेहतर तरीके से पेश करोगे तो आपकी अहमियत उस बॉस से या उस एचएम से या उस प्रिंसिपल से कम नहीं होगी और आप इस तरह अपने आप को बेस्ट बना सकते हो। पहले स्टैंजा का इस पोयम के अंदर ये एक्सप्लेनेशन है। दूसरा जो स्टैंजा है कि इफ यू कांट बी अ बुश बी अ बिट ऑफ द ग्रास एंड द सम हाईवे हैप्पियर मैन, इफ यू कांट बी अ मस्की then just be a bass, but the liveliest bass in the land। इस पोयम के अंदर फिर शायर ने कुदरती चीजों का जो है तो मुआवजा करते हुए कहा है कि इफ यू कांट बी अ बुश, बुश मीन्स बंच ऑफ ट्रीज, झाड़ियों का जो गंज होता है उसे बुश कहा जाता है, यानी घनी झाड़ियां जो होती है एकदम मिली हुई, उसको कहते हैं। छोटी छोटी यानी ज्यादा बड़ी भी नहीं ज्यादा छोटी भी नहीं, जो झाड़ियां होती है उसको बुश कहा जाता है। तो वो कह रहा है कि इफ यू कांट बी अ बुश देन बी अ स्मॉल ग्रास, तो बिट ऑफ स्मॉल ग्रास, यानी अगर जरूरी नहीं है कि आप झाड़ी नहीं बन सकते हो, तो आप एक काम करो, आप छोटी छोटी घास बन जाओ। एंड द सम हाईवे हैप्पियर मैन, और ये छोटी छोटी घास कौन सी, जो सड़क के किनारे, जो हाईवे के किनारों पर रहकर उस हाईवे को खूबसूरत बनाती है। झाड़ियां खूबसूरत नहीं बनाती है, बल्कि जो हाईवे के आसपास में छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, छोटी छोटी ये जो घास होती है फैली हुई, ये घास से हाईवे हरा भरा नजर आता है। तो जरूरी नहीं है कि आप बुश हो, आप जो है तो घास भी बन सकते हो। आगे कहता है कि इफ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। मस्की फिश फ्रॉम द अमेरिका विच आर फाउंड इन रेयरली, यानी बहुत कम तादाद में ये पाई जाती है और बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली पाई जाने वाली मछली है, फिश है एक किस्म की। और बास जो है ये जनरल मछली है, यानी आमतौर पर मिल जाने वाली। मस्की जो है तो जैसा बहुत मुश्किल से मिलती है, रेयर होती है। तो यहां पर उसने कहा कि इफ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास बट द लाइवलेस्ट बास इन द लैंड। तो ये कह रहा है कि अगर आप मछली नहीं बन सकते हो, उस मछली की तरह एकदम खास मछली नहीं बन सकते हो, तो आप आम मछली बन जाओ, आप बाज बन जाओ। आप क्योंकि बाज जो है आम इंसानों तक जो है तो उनकी जिंदगी गुजारने के, उनके खाने पीने के काम में आती है, आसानी से जो मिलती उनकी जिंदगी गुजारने के लिए जो है तो मददगार साबित होती है। तो आप जो है तो मछली सिर्फ बड़े बड़े लोग खाएंगे और बाज जो है तो आम इंसान खाएंगे। तो आप बाज बनकर छोटे लोगों की भी खिदमत कर सकते हो, तमाम लोगों की भी खिदमत कर सकते हो, और आप जो है बाज बनकर आसानी से कभी मिल सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप मस्की बनो, आप बाज बनकर भी अपने आप को बेस्ट कर सकते हो। आप अपने मस्की बनकर भी जो है तो समाज की और सोसाइटी की जो है तो खिदमत कर सकते हो। यानी दो बार आप ये कह सकते हो, क्या जरूरी नहीं है कि आप बॉस रहो, आप एम्प्लॉय बनकर भी जो है तो खिदमत कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अपने आप को बेहतर बनाने के आपको स्कूल का हेडमास्टर होना जरूरी है। आप टीचर बनकर अपने सब्जेक्ट के अंदर बेहतरीन तरीके से बच्चों को पढ़ाकर जो है तो बेहतरीन तरीके से बच्चों को समझाकर पूरी ईमानदारी के साथ उन पर मेहनत कर आप अपनी फील्ड के अंदर बेस्ट बन सकते हो। तो आपकी जो है तो पोजीशन हेडमास्टर से भी ज्यादा बन सकती है एक टीचर होने के बाद भी। फिर अगला जो स्टैंजा है थर्ड वाला, we can't all be a captain, we have got big crew, there's something for all of us here, there's big work to do and there's leisure to do, and the task we must do in the near। अब ये बड़ा जो है तो अच्छा स्टैंजा है। इसमें कहा कि इफ वी कांट बी अ कैप्टन ऑफ द शिप वी कैन बी द क्रू। कैप्टन जो जहाज का मेन होता है, जहाज को चलाने वाला होता है। तो शायर कहता है कि आप किसी जहाज के कैप्टन नहीं बन पाए तो क्या हुआ, आप इसके यू कैन बी अ कैप्टन, तो आप यू कैन बी अ क्रू, आप जो है तो उसके क्रू मेंबर बन सकते हैं। यानी जो जहाज के अंदर काम करने वाला अमला होता है उसको क्रू मेंबर कहा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप कैप्टन होना चाहिए, क्योंकि एक कैप्टन के जरिए जहाज नहीं चलता। जब तक उसकी मदद करने वाले क्रू मेंबर नहीं रहेंगे तो कैप्टन किसी काम का नहीं, क्योंकि बिना क्रू मेंबर के कैप्टन जहाज चला नहीं सकता। तो इसलिए क्या हुआ,
कि अब जहाज के कैप्टन नहीं है तो आप क्रू मेंबर बन जाओ, आप उसके क्रू मेंबर बन जाओ। शायर ये कहना चाहता है। और शायर आगे ये कहता है कि जिंदगी में हर काम में हर किसी को एक दूसरे की जरूरत होती है। यानी एक अकेला इंसान वो अपनी जिंदगी और काम को आगे नहीं बढ़ा सकता है, बल्कि उसको दूसरे लोगों की मदद की जरूरत होती है। यानी एक दूसरे पर मुनस्सिर होते हैं और सबकी अपनी अपनी अहमियत होती है। मतलब आप जो काम कर रहे हो उसमें आपकी अहमियत है। आप यू फील प्राउड, आप जो है तो फख्र महसूस करो कि आप जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके काम के बगैर दूसरा जो है तो आपके काम पर मुनस्सिर है। इसलिए जो भी काम मिले इसे जिम्मेदारी से करना चाहिए और हर काम को आपको अपने अहम समझना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जहाज के कैप्टन हो, आप क्रू मेंबर बनकर भी अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हो, क्योंकि बिना क्रू मेंबर के कैप्टन किसी काम का नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्रू मेंबर की भी जो इंपॉर्टेंस है, क्रू मेंबर की भी जो अहमियत है वो कैप्टन से कम नहीं है। फिर लास्ट स्टैंजा के अंदर वो कहता है, इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल, इफ यू कांट बी द सन देन बी अ स्टार, इट इजंट बाय साइज दैट यू विन और फेल, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। लास्ट स्टैंजा के अंदर जो है तो शायर ने फिर दोबारा वही हाईवे को एक एग्जाम्पल बनाते हुए कहा है, छोटे छोटे रास्तों का एग्जाम्पल बनाते हुए कहा है कि इफ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। ट्रेल मीन्स जो छोटी छोटी पगडंडियां होती है, जो छोटे छोटे देहातों के जो कच्चे रास्ते होते हैं उसको ट्रेल कहा गया है। तो शायर कहता है कि अगर आप हाईवे नहीं बन पाते तो क्या हुआ, आप छोटे छोटे रास्ते बन जाओ, क्योंकि यही छोटे छोटे रास्ते जो होते हैं, ये छोटे छोटे रास्ते कुदरती खूबसूरती के लिए अहम होते हैं। यानी अगर आपको खूबसूरत इलाकों में जाना है, अगर आपको पहाड़ पर चढ़ना है तो आपको छोटे रास्ते से गुजरना पड़ेगा। आप पहाड़ हाईवे से पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हो। आपको खूबसूरत ग्रीन वैली में जाना है तो आपको इन छोटी छोटी पगडंडियों से गुजरना होगा। अगर आपको नहर के किनारे जाना है, आपको नदी के किनारे जाना है तो आपको ये छोटे छोटे रास्तों से जाना पड़ेगा। मतलब ये छोटे छोटे रास्तों की अहमियत हाईवे से भी ज्यादा होती है। तो उसने यही कहा कि अगर आप हाईवे नहीं बने तो आप छोटे छोटे रास्ते बन जाओ। छोटे रास्ते बनकर आपकी अहमियत कम नहीं होगी। आगे के स्टैंजा में उसने कहा कि उसी स्टैंजा के उसने अगली लाइन में ये कहा कि यू कांट बी अ सन देन बी अ स्टार। अगर आप सन नहीं बन सकते तो आप छोटे छोटे तारे बन जाओ। सन बहुत बड़ा होता है, सूरज दिन में पूरे जो है तो आसमान को चमका देता है। तो शायर ये कह रहा है कि आप सूरज नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, आप आसमान में छोटे छोटे तारे बन जाओ, क्योंकि साइज अहमियत नहीं रखती। सूरज भी आसमान को चमकाता है, तारे भी आसमान को चमकाते हैं, दोनों भी चमकाने का काम करते हैं। सूरज बड़ा है, तारे छोटे हैं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि कौन चीज क्या है, कितनी बड़ी है। छोटी होने के बाद भी जो है तो उसकी अहमियत कम नहीं होती। अगर आप सूरज नहीं बनते तो आप छोटे छोटे जो है तो तारे बन जाओ। आप जो है साइज ये अहमियत नहीं रखती कि आप कितने बड़े हो, बल्कि अहम यह है कि आप कितने कामयाब है, आप समाज के लिए क्या कर सकते हो, और आप जो काम कर रहे हो आप इसमें अपना बेस्ट दो ताकि आप बेस्ट बन जाओ। आप समाज के लिए क्या कर सकते हो जो है तो ये इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि आखिरी में उसने कहा बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। यानी आप जो हो उसके अंदर बेस्ट बनो। आप क्या हो, आप उसकी अहमियत को जानो और उसके अंदर जो है तो आप क्या है उस चीज के अंदर जो है तो आप बेस्ट बनो, ताकि जो है तो समाज के लिए आप कुछ अपने तौर पर खिदमत कर सको। तो इस पोयम के अंदर जो है तो शायर ने इस पोयम के अंदर जो है तो शायर ने आपको एक मशवरा दिया है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम की जिम्मेदारी, उस काम को की अहमियत को समझो और उस अहमियत के हिसाब से उस काम को अंजाम दो। तो ये जो है तो ऐसा समझिए कि बहुत बेहतरीन अंदाज से शायर ने हमको ये समझाने की कोशिश किया कि किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर काम अपने आप में एक अहमियत रखता है, हर काम इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन जरूरी यह है कि आप उसमें कितना बेस्ट दे सकते हो, क्योंकि अगर आप उसमें बेस्ट दोगे यू कैन बी बेस्ट। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये 8वीं क्लास का पहला वीडियो भी पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द 9 की पहली पोयम वॉक अ लिटिल स्लोअर भी मैं इस पे अपलोड करूंगा, और एप्रिसिएशन ऑफ पोयम्स बाकी है, कुछ वर्कशॉप बाकी है, ग्रामर सीरीज जैसे रमजान में मैं नहीं कर पाया वो भी करूंगा। इस पोयम के अंदर जो है तो कुछ मुश्किल अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कि पाइन लंबा दरख्त होता है पहाड़ों में पाया जाने वाला, स्क्रब
जो है छोटे छोटे पौधों को कहा जाता है, स्मॉल प्लांट्स को कहा जाता है मस्की और बास। ये जो है तो एक मछली की किस्म है, और ट्रेल मतलब छोटे छोटे रास्ते। इसमें जो राइमिंग स्कीम इस्तेमाल हुई है वो हुई है ए बी। और उसके बाद जो इसमें फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है, इसमें हुआ है मेटाफोर, एलिट्रेशन और रिपीटेशन। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं फिगर ऑफ स्पीच और राइमिंग स्कीम, मुझे रिक्वेस्ट आई है कि इसमें लोग राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम में बहुत सारा कंफ्यूजन है, इसके लिए एक वीडियो बनाओ कि कैसे ए बी आता है और कैसे ABC भी आता है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है।